सभी साईं डिवोटीज को ओम श्री साईं राम। आज हम साईं सच्चरित्र के प्रथम अध्याय के बारे में श्रवण करेंगे। हमने प्रस्तावना देखी किस तरीके से रघुनाथ दाभोलकर जी को प्रेरणा मिलती है और साईं बाबा आज्ञा देते हैं कि आप जो है साईं सच्चरित्र के लिए नोट्स और रिकॉर्ड बनाना शुरू करें। ये कितना अद्भुत और कितना शिष्य के प्रति गुरु कितना प्रेम दर्शाते हैं, कितना वो अपने शिष्यों के लिए करते हैं। उन्होंने अनुमति दी, बाबा नहीं चाहते थे, पर बाबा ने जब देखा कि रघुनाथ दाभोलकर के मन में एक उत्साह है साईं चरित्र को लिखने के बारे में, तो बाबा ने उनको अनुमति दे दी। हमने प्रस्तावना देखी, उसके कई भाग में हमने उसको कवर किया। आज हम प्रथम अध्याय के बारे में श्रवण कर रहे हैं। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, कोई आरंभ करते हैं, तो हमारी एक अंदर से इच्छा होती है कि हमारा काम 100% बिना किसी तकलीफ के दूर हो जाना चाहिए। बिना किसी तकलीफ के हमारा काम पूरा हो जाना चाहिए। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम उन सब विपदाओं को, आपदाओं को, विघ्नों को दुर्लक्षित करते हैं कि ठीक है, ये सब शायद हमारे को नहीं तकलीफ देंगे। पर सच्चाई में क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें विघ्न, बाधा, तकलीफ आती है। इससे बचने के लिए या इसको दूर करने के लिए जब भी आप कोई काम करें, उसमें एक सहायक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है मंगलाचरण। साईं सच्चरित्र में लिखा है मंगलाचरण। मंगल आचरण क्या है? मंगल आचरण है कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, हम चाहते हैं कि वो व्यवस्थित पूरा हो जाए और उसको पूरा करने के लिए करते वक्त जो भी मार्ग में हमको तकलीफें आएंगी, विघ्न आएंगे, बाधा आएंगे, तो वो सब दूर करने के लिए हम सभी देवताओं का अभिवादन करते हैं। उस अभिवादन में सबसे पहला अभिवादन जो करते हैं वो है गणपति गजानन का। उनका स्मरण करते हैं और गणपति गजानन सभी संकटों को, आघात को, विघात का, सबका दमन करते हैं। उन्हें हम साष्टांग नमन करते हैं। अब साष्टांग नमन, साष्टांग शब्द को देखिए आप कैसे, स अष्ट अंग, मतलब 8 अंगों के द्वारा हम अपने प्रभु का अभिवादन करते हैं। जैसे उस 8 अंगों में क्या है? 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और सिर, ये कुल मिला के हो गए 8। तो साष्टांग नमन हम करते हैं। साईं महाराज स्वयं गजानन गणपति की तरह अपने सभी शिष्यों के लिए हाथ में परशु लेके उनकी परेशानियों को काटते हैं, दूर करते हैं, विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। साईं स्वयं माता भगवती हैं जो वीणा लेके अपने साईं सच्चरित्र के रूप में संसार को ज्ञान से प्रकाशित कर रहे हैं। आपने कभी सोचा साईं बाबा का जन्म कब हुआ हो? अंदाज ये है या ऐसा माना जाता है कि साईं बाबा का जन्म 1838 के आसपास हुआ। आज हम एक घटना जो हम सुनने जा रहे हैं वो 1910 के आसपास की है। 1910 में एक दिन बाबा तैयार हो गए सुबह और उन्होंने एक आटा चक्की अपने द्वारका माई में लाई
और उसको टाट बिछा के उसके ऊपर वो चक्की रख दी और आटा पीसना शुरू कर दिया। गेहूं डालते थे और आटा पीसते थे। ये बात सब लोग देख रहे थे, गांव में पूरे तरफ चारों तरफ फैल गई कि आज साईं बाबा कुछ विचित्र लीला कर रहे हैं और उन्होंने द्वारका माई में मस्जिद में आटा पीसने का यंत्र लाया हुआ है और गेहूं वो पीस रहे हैं। तो पूरा गांव वहां पहुंच जाता है, देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। तो जब वो ऐसा कर रहे थे तो 4 स्त्रियाँ होती हैं, वो कहती हैं कि बाबा आप ये क्यों कर रहे हैं? लाइए हमें दीजिए। और आग्रहपूर्वक वो बाबा के हाथ से वो चक्की लेके स्वयं उसको पीसना शुरू करते हैं, बाबा का गुणगान करते हैं और गुणगान करते-करते वो गेहूँ पीसते हुए आटा बना देते हैं। धीरे-धीरे बाबा ने जितना आटा गेहूँ वहाँ पर रखा था, वो सब आटे में परिवर्तित हो जाता है, उसको पीस लिया जाता है। अब उन चारों स्त्रियों के मन में ये बात आई कि बाबा को आटे की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा तो भिक्षा मांग के अपना निर्वाह करते हैं और ना ही कभी वो खाना पकाते हैं, ना कभी अ, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत रहती है। तो उनको लगा कि बाबा बहुत ही दयालु हैं, वो पूरा आटा उनको दे देंगे। तो इस भावना में वो थे और उन्होंने उस आटे के 4 भाग किए और अपने-अपने को एक-एक भाग लेके जाने की तैयारी में थीं। उस वक़्त बाबा क्रोधित हुए और बाबा ने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम? इस आटे को अपने साथ नहीं ले जाना है, आप लोगों ने इस आटे को ले जाके शिरडी गाँव के चारों तरफ मेड़ पर या सीमाओं पर बिखेर देना है। वैसा ही हुआ जैसा बाबा चाहते थे और वो आटा जो है चारों तरफ सीमाओं के बिखेर दिया गया। अब ये जब हो रहा था तो रघुनाथ दाभोलकर जी देखते हैं इस बात को और वो पूछते हैं लोगों से कि ऐसा क्यों किया होगा बाबा ने। तब पता चला कि हैजे का प्रकोप 1910 में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था अहमदनगर जिले में। और बाबा ने ये जो काम किया उस दिन, बाबा ने जो ये लीला करी, उसमें उन्होंने जो हैज़ा शिरडी को तकलीफ देने वाला था, उसको गेहूं के रूप में पीस के आटा बना के उसको गांव के बाहर फेंक दिया। अब पूरा हैज़ा चला गया। ये गांव की भलाई के लिए बाबा ने किया। तो आज की सीख हमें क्या मिलती है? आज की सीख हमें ये मिलती है कि साईं बाबा अपने भक्तों के सभी पाप, दुर्भाग्य, मानसिक तथा शारीरिक ताप से बचाते हैं। उनकी चक्की में ऊपर का जो पार्ट है दैट इज फॉर भक्ति एंड द पार्ट दैट इज बिलो इट इज फॉर कर्म। सो भक्ति और कर्म के पार्ट में आपकी तकलीफों को, आपकी व्याधियों को वो पीस देते हैं, यानी कि आपको उन्नत कर देते हैं। जो चक्की है, उस चक्की में लगा हुआ जो मुठिया है जिससे कि चक्की घूमती है, वो ज्ञान है। तो हमारा काम है कि ज्ञान के उस दंड को पकड़ के रखें मजबूती से, साईं बाबा पे भरोसा रखें। जो भी यातना हमें इस भवसागर में मिलेंगी, जो तकलीफें आएंगी, उन सब को बाबा पीस के आपको शांति प्रदान करने ही वाले हैं और आपके साथ बाबा हैं। तो इसीलिए श्रद्धा और सबूरी रखें। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।